पेज नंबर 61, उत्पत्ति 41, वर्ष 28। यह वही बात है जो मैंने फ़िरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको फ़ौरन फ़िरौन को दिखाया। 29। सारे मिस्र देश के 7 वर्ष को बहुतायत के उपज के होंगे। 30 और उनके 7 वर्ष के पश्चात अकाल के आएंगे और सारे मिस्र के लोग देश के लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। 31 और सुकाल बहुतायत की उपज में देश को फिर स्मरण न रहेगा क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। 32 और फ़िरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि यह परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। 33 इसलिए अब फ़िरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। 34 फ़िरौन यह कहे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। 35 और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर और भोजन के लिए फ़िरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। 36 और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के निमित्त रखी रहे और जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। 37 और यह बात फ़िरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। 38 फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा है यह है कि जिससे वह परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। 39 फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। 40 और इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। 41 फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। 42 तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। 43 और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और उसके आगे यह प्रचार करते चले गए कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। 44 फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि फ़िरौन तो मैं हूँ और सारे देश मिस्र में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव न हिलाएगा। 45 और फ़िरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी असनत से उसका ब्याह कर दिया और यूसुफ के मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। 40 और जब यूसुफ मिस्र के राजा फ़िरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तो वह 30 वर्ष का था। सो वह फ़िरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। 47 और सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत में अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में भी इस पर सब प्रकार की भोज वस्तुएं और मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर नगर के चारों ओर की खेतों की भोजन वस्तुओं को उसी नगर में इकट्ठा करता गया। 49 यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत में राशि करके रखा और यहाँ तक कि उसने उसको गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। 50 अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र थे। ओन के याजक पोतीपोरा की बेटी आसनत से जन्मे। 51 और यूसुफ ने अपने जेठे का यह नाम कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझ पर से सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। 52 और उस दूसरे का नाम उसने यह रखकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश के में परमेश्वर ने मुझे फुलाया है। 53 और मिस्र देश में सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए। 54 और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र के देश अन्न था। 55 जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा तब प्रजा फ़िरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। तब वह सब मिस्रियों से कहता रहा कि यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहो वही करो। 56 और जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया तो यूसुफ सब भंडारों के भंडार खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। 57 सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। उत्पत्ति 42। एक जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है तब उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम एक दूसरे के मुंह क्यों देख रहे हो। 2 फिर उसने कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ जिससे हम न मरे वरन जीवित रहें। 3 तो यूसुफ के 10 भाई
अनमोल लेने के लिए मिस्र गए। 4 पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उसके ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े। 500 जो लोग अन्न मोल लेने के लिए आए थे, उनके साथ इसराइल के पुत्र भी आए थे, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। चाहे यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के साथ वह अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत किया। साथ उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने बोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछता रहा कि तुम कहाँ से आते हो। उन्होंने कहा कि हम तो कनान देश से अनमोल लेने के लिए आए हैं। 8 यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको नहीं पहचाना। 9 तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा कि तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। 10 उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। 11 हम सब एक ही पिता के पुत्र, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास हैं, भेदिए नहीं। 12 उसने उनसे कहा कि नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने के लिए आई हो। 13 और उन्होंने कहा कि हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं और इससे छोटा समय हमारे पिता के पास है और एक ही जाता रहा। 14 तब यूसुफ ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम भेदिए हो। 15 इस रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन ने जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। 16 और अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को यहाँ ले आए और तुम लोगों बंधुआई में रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तो फिरौन की जीवन की शपथ तुम पर निश्चय ही भेदिए ही समझे जाओगे। 17 और तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। 18 3 दिन यूसुफ ने उनसे कहा कि एक काम करो, जब तक जीवित रहेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। 19 यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में से बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए अन्न ले आओ। 20 और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। 21 उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देख कर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी, और इसी कारण हम भी संकट में पड़े रहे। 22 रूबेन ने उनसे कहा कि क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, क्योंकि तुमने न सुना। अब देखो लहू का बदला दिया जाता है। 23 यूसुफ की और उनकी बातचीत जो कि एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इनसे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। 24 तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास में लौटकर वह उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छाट निकाला और उसके सामने बंधुआ रखा। 25 तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक जन के एक बोरे में उसके रुपए भी रख दो और फिर उनको मार के लिए सीधा दो। और उनके साथ ऐसा ही किया गया। 26 वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। 27 सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तब उसका रुपया बोरे के मोहड़े पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। 28 तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देख वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया है। 29 और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत इसी प्रकार वर्णन कर दिया। 31 कि जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के लिए भेदिया कहा। 31 तब हमने उससे कहा कि हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। 32 हम 12 भाई के एक ही पिता के पुत्र हैं, एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। 33 तब पुरुष ने उस देश का स्वामी हमसे कहा कि इससे मालूम हो जाएगी कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए कुछ ले जाओ। 34 और अपने भाई को मेरे पास ले आओ। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं हो, सीधे लोग हो, फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। 35 यह कहकर वे अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी गई। तब रुपए की थैली को देखकर उनका पिता बहुत डर गया। 36 तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा कि मुझको तुमने निर्वंश कर दिया है। देखो यूसुफ नहीं और शिमोन भी नहीं आया और तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। 37 रूबेन ने अपने पिता से कहा कि यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं तेरे पास न आऊं
तो मेरे दोनों पुत्र को मार डालना, तू मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे तेरे पास पहुंचा दूंगा। 38 उसने कहा कि मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया, इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे और उस में यदि कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ और अधोलोक में उतर जाऊंगा। उत्पत्ति 43। एक और अकाल देश में और भी भयंकर हो गया भयंकर और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। 2 जब वे मिस्र से अन्न ले आए थे समाप्त हो गया था, तब उनके पिता ने उनसे कहा कि फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। 3 तब यहूदा ने उससे कहा कि उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारे भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आ पाओगे। 4 इसलिए तू यदि हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोज वस्तु मोल ले आएंगे। 5 परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा है कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न होगा तो हम तेरे सम्मुख न आने पाएंगे। 6 तब इस्राएल ने उनसे कहा कि तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया। 7 उन्होंने कहा कि उस पुरुष ने हमारे और हमारे कुटुंबियों की इस दशा को इस रीति से पूछा है कि क्या तुम्हारा पिता अब भी जीवित है, क्या कोई तुम्हारा भाई अब भी है। तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया, फिर हम क्या जानते हैं कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ। 8 फिर यहूदा ने अपने पिता इसराइल से और उस लड़के को मेरे संग भेज दें कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। 9 मैं उसका जमीन होता हूँ, तू ही मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। 10 यदि हम लोग विलंब न करते तो तब दूसरी बार लौट आते। 11 तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा कि यदि सचमुच ऐसी बात है तो यह करो कि इस देश की उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में से उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ जो थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ थोड़ा सुगंध द्रव्य और गंधरस पिस्ते और बादाम। 12 फिर उन्होंने अपने साथ 2 रुपया ले लिया और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसे भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। 13 और अपने भाइयों को संग से लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। 14 और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी देने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। 15 और उन मनुष्यों में से वह भेंट और 2 रुपया बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। 16 उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु को मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। 17 वह अधिकारी पुरुष यूसुफ से कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया। 18 जब वे यूसुफ के घर पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमें बोरों में फेर दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंच गए, और जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े हैं और हम में वश में करके अपने दास बनाया करो और हमारे गधों को भी छीन ले। 19 तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जा करके घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे। 20 की हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने के लिए आए थे। 21 तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो हमने क्या देखा कि एक जन का पूरा रुपया उसके बोरों के मुंह में रखा गया है, इसलिए हम तब उसको अपने साथ लिए फिर लेते आए हैं। 22 और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए हो, हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया। 23 और उसने कहा कि तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का ही परमेश्वर है उसने तुमको बोरों में धन दिया होगा, तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया। फिर उसने शिमोन को निकाल कर उनके संग कर दिया। 24 तब तक उसने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पाँवों को धोया, फिर उन्होंने गधों के लिए चारा दिया। 25 यह सुनकर कि आज हमको यह भोजन कराना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उसके भेंट को इकट्ठा करके रख दिया। 26 जब यूसुफ घर आया तो वे उस भेंट को उनके हाथ में रखकर उसके सम्मुख ले आए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। 27 और उनका कुशल पूछा और कहा कि क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता और जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल है, क्या अब तक वह जीवित है? 29 उन्होंने कहा कि हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब जीवित है, और उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। 29 तब उन्होंने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। 30 और अपने भाई के स्नेह से मन भरने के कारण मैं यह सोच रहा हूँ कि
कहाँ जाकर रहूँ। यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वह वहीं रो पड़ा। 31 फिर वह अपना मुंह धोकर निकला और अपने को शांत करके भोजन परोसो। 32 तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और अपने भाइयों के लिए अलग, जो मिस्री उसके संग खाते थे, उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियोसियों और यहाँ साथ ही भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। 33 सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले पीछे छोटे छोटे अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह वह देख विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। 34 तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा करके उनके पास भेजने लगा, और बिन्यामान को अपने भाइयों की 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। उत्पत्ति 44। 1 तब उसने अपने घर के अधिकार को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में जितनी वस्तुएं समा सकते हैं उन्हें भर दे, और उन एक जन के रुपये को उनके बोरे के मुंह पर रख दे दो, और मेरे चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उनके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने ऐसा किया। 3 बिहान के भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों के समेत विदा कर दिए गए। 4 वे नगर निकले ही थे कि और दूर जाने न पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा कि उन मनुष्यों को पीछा करो और उनको पाकर उनसे कहे कि तूने भलाई की संति बुराई क्यों की। 5 यह वह वस्तु नहीं है जिसमें मेरा स्वामी पिता है और जिससे वह शकुन भी विचारा है, और तुमने यह जो किया है सो बुरा किया है। 6 तब उसने उन्हें जा लिया और उन्हें ऐसे बातें उनसे कही। 7 उन्होंने उससे कहा कि हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों करता है कि ऐसा काम करने से तेरे दासों से दूर रहे। 8 देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश में से लेकर आकर तुझको फेर दिया है, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी व सोने की वस्तु क्यों कर चुरा सकते हैं। 9 तेरे दासों में से जिसके पास वह निकले वह मार डाला जाएगा, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएंगे। 10 उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही है, जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। 11 वह इस पर से फुर्ती से अपने बोरों को भूमि पर उतार कर उन्हें खोलने लगे। 12 तब ढूंढने लगा और बड़े बोरे को से लेकर छोटे बोरे तक की खोज की, और कटोरा बिन्यामान के बोरे में मिला। 13 तब उन्होंने अपने बड़े वस्त्र फाड़े और अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। 14 तब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे पड़े। 15 यूसुफ ने उनसे कहा कि तुम लोगों ने यह कैसा काम किया, क्या तुम जानते थे कि मुझ सा मनुष्य शकुन विचार कर सकता है। 16 यहूदा ने कहा कि हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें, हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराएं। परमेश्वर ने तो दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, और जिसका पास कटोरा निकला वह भी, और हम उसके सब अपने प्रभु के दास ही हैं। जरा उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे कि जिनके पास कटोरा निकला वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। 18 तब यहूदा अपने पास जाकर कहने लगा कि हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, फिर तू तो फिरौन के तुल्य है। 19 मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता का भाई है। 20 और हमने अपने प्रभु से कहा कि हाँ, हमारा बूढ़ा पिता तो है, और उसके भाई का एक छोटा सा बालक भी, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए अब वह अपनी माता का अकेला ही रह गया है, वह उसका पिता उससे स्नेह रखता है। 21 तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। 22 तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, जिसको नहीं तो वह पिता मर जाएगा। 23 और तूने अपने दासों से कहा कि यदि तुम्हारा छोटा भाई और तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आ पाओगे। 24 और सो जब हम अपने पिता के दास तेरे पास गए, तब हमने अपने प्रभु से बातें की। 25 और जब हमारे पिता ने कहा कि फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। 26 और हमने कहा हम नहीं जा सकते, हाँ यही हमारा छोटा भाई हमारे संग है, तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हो उस पुरुष के सम्मुख न जा पाएंगे। 27 तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 28 और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और निश्चय ही
और मैंने निश्चय कर लिया है कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसके मुंह न देख पाया। 29 सो यदि मैं इसी को मेरी आंख में की आड़ में ले आओ, कोई विपत्ति इस पर पड़े रहे, तो तुम्हारे कारण मैं इसके पक्के बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। 30 सो अब मैं अपने पिता के दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, तब इसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। 31 इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पक्के बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक को में उतर जाएगा। 32 फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ कह के इस लड़के का जमीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। 33 सो अब तेरा दास लड़के के संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाई। यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया। 34 क्योंकि लड़के के बिना संग में मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा, ऐसा न हो कि मेरा पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। उत्पत्ति 45 1 यूसुफ उन सब के सामने जो उसके सामने आसपास खड़े थे अपने को और न रोक सका और पुकार के कहा कि मेरे आसपास के लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिर फिरौन के घर के लोगों ने को भी उसका समाचार मिला। 3 तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। 4 फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारे के हाथ बेच डाला था। 5 अब तुम लोग मत पछताओ और तुम लोगों ने मुझे यहाँ बेच डाला था, उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। 6 क्योंकि अब 2 वर्ष इस देश में अकाल और 5 वर्ष और ऐसे होंगे कि उनमें न हल चलेगा न अन्न काटा जाएगा। 7 सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और अपने प्राणों को बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। 8 इस रीति से अब मुझे को यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र का प्रभु ठहरा दिया है। 9 सो शीघ्र ही मेरे पिता के पास जाकर कहो कि उत्तर यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। 10 और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बड़े पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और सब कुछ अपना समेट कर मेरे निकट रहेगा। 11 और अकाल के जो 5 वर्ष होंगे और उनमें से वहीं तेरे पालन पोषण करूँगा, और ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं सो भूखे मरे। 12 और तू अपने आंखों से देखता और मेरा भाई बियामिन भी अपनी आंखों से देखता है, जो हम उससे बातें कर रहे हैं सो यूसुफ है तेरा, और तुम मेरे सब वैभव जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा और सब को मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। 14 और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर हुआ, और बिन्यामीन भी उसे गले से लिपट कर रोया। 15 तब वह अपने भाइयों को चूम कर उनसे मिलकर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। 16 इस बात की चर्चा की यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन के भवन पर तब पहुंच गए, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। 17 फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह कि एक काम करो और अपने पशुओं को और लाद कर कनान देश में चले जाओ। 18 और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से होगा वह मैं तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हें उस देश के उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। 19 और तुझे आज्ञा मिली है कि तुम एक काम करो कि मिस्र देश में अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को लिए गाड़ियों ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। 20 और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। 21 और इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने भी फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए सीधा भी दिया। 22 उनमें से एक जन को तो उसने एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 वस्त्र जोड़े दिए। 23 और फिर उसने अपने पिता के पास उसने भेजा, वह अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटियाँ, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधी। 24 और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए और उनसे कहा कि मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। 25 और मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे।
जब इस और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता और उसने अब उनकी प्रीति न की और वह अपने आपे में न रहा। 27। और तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें कही जो उनसे उन्होंने कह दी। और तब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी और तब उसका चित्त स्थिर हो गया। 28। और इज़राइल ने कहा कि बस मेरा पुत्र यूसुफ अब जीवित है, मैं अपनी मृत्यु के पहले जाकर उसे देखूंगा। उत्पत्ति 40। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा कि हे याकूब। उसने कहा क्या आज्ञा? 3। उसने कहा कि मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ और तू मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 4। मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। 5। याकूब बेरशेबा में चला और इसराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। 6। और वे अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। 7। और याकूब अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। 8। याकूब के साथ इसराइल अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए। उनके ये नाम है। याकूब का जेठा बेटा तो रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक पललू हेस्रोन और कर्मी थे। और शिमोन के पुत्र यूमेल यामीन ओहद याकीन सोहर और एक कनानी स्त्री से जो जन्मा था शाऊल भी था। 11। और लेवी के पुत्र गेरशोन कहात और मरारी थे। 12। यहूदा के एर ओनान शेला पेरेश और जेरे नाम के पुत्र हुए तो थे, पर एर ने और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेश के पुत्र हेरोन और हामूल थे। 13। और इसरार के पुत्र और तोला पूबा योब और शिमरोन थे। 14। और जब्बूलून के पुत्र सेरेद एलोन और यहलेल थे। 15। लिया के पुत्र जो याकूब के पद नाम से उत्पन्न हुए थे और उनके बेटे और पोते थे, और इनसे अधिक उनके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया था। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर उनके गाद के पुत्र सियोन और हागी सुनी एसबोन एरी एरोदी और एरेली थे। 17। और एशरेर के पुत्र यमुना यिश्वा यिस्त्री और बरिया थे और उनकी बहन सेरी थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मल्लिकीएल थे। 18। और जिल्पा जैसे लिबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था उसके बेटे पोते आदि थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए थे। 19। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बम्बियामीन थे। 20। और मिस्र देश में अनेक के याजक पोतीपेरा और बेटी आसनात से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रेम। 21। और बिन्यामीन के पुत्र बेला बेकेर अशबेल गेरा नामेन एही रोश हुप्पीम और आर्द थे। 22। और रेहेल के पुत्र जो याकूब के से उत्पन्न हुए थे उनके यही पुत्र थे और उन सब के बेटे पोते 14 प्राणी हुए। 23। फिर दान का पुत्र हुशीम था। 24। और नप्ताली के पुत्र यहसेल गूनी शेशेर और शिल्लेम थे। 25। बिला और लबान की बेटी रेहेल को दिया और उसने उसके बेटे पोते ये थे कि उसके द्वारा याकूब के वंश के 7 प्राणी हुए। 26। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए थे वे उनकी बहुओं को छोड़कर सब मिलकर 66 प्राणी हुए। 27। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए थे वे 2 ही प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के प्राणी मिस्र से आए थे, सब मिलकर 70 हुए। 28। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेजा कि वह उसके गोशोन मार्ग को दिखा, वे गोशेन देश में आ गए। 29। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए गोशोन देश में गया और उसके भेंट से उसके गले को लिपटा कर कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। 30। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा कि मैं अब मरने से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुँह देख लिया। 31। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा कि मैं जाकर फिर उनको यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं। 32। और वे लोग चरवाए हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं और इससे वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका सब ले आए।
33 तब फिरौन तुमको बुला के पूछेगी तुम्हारा क्या उद्यम है। 34 तब उससे कहना है कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक के पशुओं को पालते हैं, वरन हमारा पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओ, क्योंकि यह सब चुरवाहों के मिस्री लोग घृणा करते थे। उत्पत्ति 47 1 है। तब यूसुफ ने अपने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरा भाई और उनके भेड़ बकरियां और गाय बैल जो कुछ उनका है सब कनान देश से आया और अभी वे गोशेन देश में हैं। तो फिर उसने अपने भाइयों में से उन 5 जन को लेकर फिरौन के सामने खड़ा कर दिए। 3 फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा कि तुम्हारा क्या उद्यम। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि तेरे दास चरवाए हैं और हमारे पुरखे भी ऐसे ही रहे। 4 फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस देश में परदेशी की बातें रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में बारिया काल के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। 5 तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा पिता और तेरे भाई आए हैं। 6 और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो कुछ सबसे अच्छा भाग है वह उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। 7 तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब के ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा करके और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। 8 तब फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है। 9 तब याकूब ने फिरौन से कहा कि मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपने जीवन को बिता चुका हूँ, और मेरे जीवन के दिन थोड़े ही और दुख से भरे हुए भी थे। और मेरे बाप दादे परदेशी होकर और जितने ही दिन तक जीवित रहे उतने ही दिन का मैं अभी नहीं हुआ हूँ। 10 फिर याकूब फिरौन का आशीर्वाद लेकर उसके सम्मुख से चला गया। 11 तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया। पर फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। 12 और यूसुफ अपने पिता और अपने भाइयों और अपने पिता के सारे घराने और एक बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। 3 और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। 14 और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको यूसुफ ने उस अन्न की संति को जो उसके निवास मोल लेते थे इकट्ठा करके फिर फिरौन के भवन पहुंचा दिया। 15 तब मिस्री और कनान देश का चुराया रुपया चुक गया। तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे कि हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं। 16 यूसुफ ने कहा कि यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनकी संतति तुम्हें खाने को दूंगा। 17 तब वे अपने पशु यूसुफ के पास लाए और यूसुफ ने उन घोड़ों भेड़ बकरियों गाय बैल और गधों की संति को खाने को दिया, और उस वर्ष में वो सब जातियों के पशु की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 18 वह वर्ष तो यूँ कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा कि वह अपने प्रभु से बात छिपा कर न रखेंगे कि हमारा रुपया चुक गया और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं, इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। 19 हम तेरे देखते क्यों मरे, हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए, और हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की संति मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहे, भूमि न उजड़े। 20 तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि और फिरौन के लिए मोल किया, और क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिर फिरौन की हो गई। 21 और एक छोर से और दूसरे छोर तक सारे मिस्र उन देश में जो प्रजा रहती थी और उसको उसने नगर में लाकर बसा दिया। 22 पर याजकों की भूमि तो उसने मोल न ली, क्योंकि याजकों के लिए फिर फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन का उनको देता था वही खाते थे, इस कारण वह उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। 23 तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा कि सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को और फिर फिरौन के लिए मोल लिया, और देखो तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इससे भूमि में बो। 24 और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना, ताकि बाकी चार अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और अपने अपने घर के लोगों समेत खाया करो। 25 और उन्होंने कहा
तूने तो हमको बचा लिया, हमारे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिर उनके दास होकर रहेंगे। 26 और यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चलता आता है कि पंचमास फिरौन को मिले, केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। 27 और इस्राएली मिस्र अपने गोशान देश में रहने लगे और वहाँ की भूमि अपने वश में कर लिया और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। 28 मिस्र देश के याकूब 70 वर्ष जीवित रहा और इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। 29 तब इसराइल के मरने का दिन निकट आ गया। तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा कि यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा। तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का काम करूंगा और तुझे मिस्र से मिट्टी न दूंगा। 31 तब तू अपने बाप दादा के संग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा। तब यूसुफ ने कहा कि मैं वचन के अनुसार करूंगा। 31 फिर उसने कहा कि मुझसे शपथ खा। उसने शपथ खाई। तब इसराइल ने खाट के सिराने की ओर सिर झुकाया। उत्पत्ति 48:1। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा कि सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। 2 और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है, और इसराइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। 3 और याकूब ने यूसुफ से कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश में लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी है। 4 और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फुलाकर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश का यह दे दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। 5 और तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। 6 और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न होंगी वह तेरे ठहरेंगे, क्योंकि बंटवारे के समय में वे अपने भाइयों की ही के वंश में गिने जाएंगे। 7 तब मैं पद्यान से आता था, तब एप्रता पहुँचने में थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में सामने मर गई, और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्रता में बेतलेहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। 8 तब इसराइल और यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा कि ये कौन है। 9 यूसुफ ने अपने पिता से कहा कि ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। क्यों? उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूँ। 10 इसराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई, यहाँ तक कि उससे कम सूझता था। तब यूसुफ उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। 11 तब इसराइल ने यूसुफ से कहा कि मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश भी दिखाया है। 12 तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच रखकर अपने मुंह को बल भूमि पर गिर के दंडवत की। अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। 13 तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से व इसराइल के बाएं हाथ से पकड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इसराइल के दाहिने हाथ पड़े और उनके पास ले गया। 14 तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर छोटा था और अपना हाथ बायां बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा नहीं किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। 15 फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा कि परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक के दिन को मेरा चरवाहा बना रहा। 16 और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया और अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाएंगे और पृथ्वी पर बहुत आयत में बढ़े। 17 तब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है। यह बात उसको बुरी लगी, सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ा कि एप्रैम के सिर पर से उठा करके मनश्शे के सिर पर रख दे। 18 और यूसुफ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ऐसा नहीं है, क्यों जेठा ने यही है और अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। 19 और उसके पिता ने, नहीं, सुन, ये है मेरे पुत्र, मैं इसको भलीभांति जानता हूँ। यद्यपि इससे मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश में बहुत सी जातियां निकलेंगी। 20 और उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसे आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे के पहले एप्रैम का भी नाम लिया। 21 तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। 22 और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने
एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। उत्पत्ति 39 उत्पत्ति 49 1। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहलवाकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। 1 हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इसराइल के ओर कान लगाओ। 3 और हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है, और प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है, और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। 4 तू तो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए तेरे औरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। 5 शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, और उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। 6 और हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप के मनुष्यों को घात किया है और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूछें काटी हैं। 7 अधिकार है उनके कोप को जो प्रचंड था, और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इसराइल के तितर बितर कर दूंगा। 8 हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, और तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। 9 यहूदा सिंह का डांवरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया, और वह सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। 10 तब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहूदा से राजधानी छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। 11 वह अपने जवान गधे की दाखलता में अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मुख में भी और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। 12 उसकी आंखें दाख मुख से चमकीली, और उसके दांत दूध के से श्वेत होंगे। 13 जब्बूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम करेगा, उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा। 14 इस साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है, जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। 15 उसने एक विश्राम स्थल देखकर कि अच्छा है, एक देश है कि मनोहर, अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया, और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। 16 दान इसराइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। 17 दान मार्ग में एक सांप है, और रास्ते में एक नाग होगा, जो घोड़े की नली में डसता होगा, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। 18 हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। 19 गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, वह उसी दल के पीछे भागकर छापा मारेगा। 20 अशेर से जो उत्पन्न होगा वह उससे उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। 21 नप्ताली एक छूटी हुई हिरणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। 22 यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी, और वह फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। 23 धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया है, और उस पर से तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। 24 पर उसका धनुष दृढ़ रहा, और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आया, सो इसराइल का पत्थर भी ठहरेगा। 25 यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है, जो तेरी सहायता करेगा उस सर्वशक्तिमान को, जो तुझ पर से आकाश में से आशीष और नीचे से गहरे जल की आशीष और स्तनों और गर्भों की आशीष देगा। 26 तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए, और सनातन पहाड़ियाँ की मन चाही वस्तुओं को नाई बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर और अपने भाइयों में से न्यारा और उसी के सिर के मुकुट पर फूले फैलेंगे। 27 बिन्यामान फाड़ने हारा हुंडार है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बाट लेगा। 28 इसराइल के 12 गोत्रों के ये ही हैं, और उनके पिता ने जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया है सो ये ही हैं। उनको एक और आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। 29 तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। 30 अर्थात गुफा में जो कनान देश में मार्मे के सामने वाले मकपेले की भूमि है,
उस भूमि को इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। 31 इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। 32 वह भूमि और उसकी गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। 33 यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब वह अपने पाँव खाट पर समेट प्राण छोड़े और वह अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति 50। उत्पत्ति 50:1। जब यूसुफ अपने पिता से मुंह पर गिर कर रोया और उसे चूमा। 2। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंधद्रव्य भरो, और वह तब इस वैद्यों ने इसराइल की लोथ में सुगंधद्रव्य भर दिए। 3। और उसको 40 दिन पूरे हो गए, क्योंकि जिनकी लोथ में सुगंधद्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। 4। और उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा कि यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर होती तो मेरी यह बिनती फिरौन को सुनाओ। 5। कि मेरे पिता ने यह कहकर कि मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई है कि जो कब्र तूने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसमें से मैं तुझे मिट्टी दूंगा। इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, अर्थात तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। 6। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। 7। सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला गया, और फिरौन सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। 8। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर अपने बाल बच्चों, अपने भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गई। 9। और उसके संग रथ और सवार गए, सो बहुत भीड़ भारी हो गई। 10। जब वे आताद के खलियान तक जो यरदन नदी के पार पहुँचे, तब वह अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के साथ दिन का विलाप कराया। 11। आताद के खलियान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासियों कनानियों ने कहा कि यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिर से पड़ा, और वह यरदन के पार है। 12। और इस्राएल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने आज्ञा उनको दी थी। 13। अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला और उस भूमि वाली गुफा में मरमे के सामने मिट्टी दी, और उस जिसको इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। 14। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उनके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र की ओर लौट आया। 15। जब यूसुफ ने उसके भाइयों को देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की है कि उस सब का पूरा बदला पलटा हमसे ले। 16। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहलाकर भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी। 17। और तुम लोग यूसुफ के इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और अपने पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर यह अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर, और उनकी बातों को सुनकर रो पड़ा। 18। और उसके भाई अपने आप को जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा कि हम तेरे दास हैं। 19। यूसुफ ने उनसे कहा कि मत डर, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसकी बातों में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। 21। सो अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। 22। और उसने यूसुफ ने अपने पिता के घराने के समेत मिस्र में रहता, और यूसुफ को 110 वर्ष जीवित रहा। 23। और यूसुफ एप्रेम के परपोतों को देखने गया, और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न होकर यासूफ के गोद में लिए गए। 24। और यासूफ अपने भाइयों से कहा कि मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय मेरी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। 25। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय में शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को
हम तेरी हड्डियों को वहाँ उस देश में ले जाएंगे। 26 है निदान। यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ से सुगंध द्रव्य भरे गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। इति उत्पत्ति स्थान समाप्त।